कल्पना कीजिए, एक ऐसा साम्राज्य जिसने पूरे भारत की राजनीति को बदल दिया था। एक ऐसा साम्राज्य जिसकी राजधानी दुनिया के सबसे अमीर और शक्तिशाली शहरों ने गिनी जाती थी और जहां से इतिहास के कुछ सबसे महान सम्राट निकले। हम बात कर रहे हैं मगध साम्राज्य की। लेकिन सवाल यह है, इतना शक्तिशाली साम्राज्य आखिर खत्म कैसे हो गया? मगध की ताकत की शुरुआत हुई बिंबिसार के समय से। उन्होंने अपने राज्य को मजबूत किया, नई जमीनें जीतीं और एक ऐसी नींव रखी जिसने मगध को भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य बना दिया। उनके बाद उनके बेटे अजातशत्रु ने सत्ता संभाली। अजातशत्रु एक बेहद महत्वाकांक्षी और चालाक शासक थे। उन्होंने अपने दुश्मनों को हराया और मगध की सीमाओं को और भी बड़ा बना दिया। धीरे धीरे मगध इतना शक्तिशाली हो गया कि उसकी राजधानी पाटलिपुत्र पूरे भारत का राजनैतिक केंद्र बन गई। लेकिन असली बदलाव तब आया जब नंद वंश का शासन शुरू हुआ। उस समय मगध का सबसे ताकतवर राजा था धनानंद। उसके पास विशाल सेना और अपार धन था, लेकिन उसकी कठोर नीतियों से लोग उससे खुश नहीं थे। इसी मौके का फायदा उठाया एक युवा योद्धा चंद्रगुप्त मौर्य ने। उनके साथ थी महान रणनीतिकार चाणक्य। चाणक्य की योजना और चंद्रगुप्त की ताकत ने मिलकर धनानंद को हरा दिया और मगध में एक नए युग की शुरुआत हुई, मौर्य साम्राज्य का युग। चंद्रगुप्त मौर्य ने एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जो लगभग पूरे भारत में फैल गया था। लेकिन इस साम्राज्य की सबसे बड़ी पहचान बने उनके पोते, महान सम्राट अशोक महान। अशोक के समय में मौर्य साम्राज्य अपनी सबसे बड़ी ऊंचाई पर था। लेकिन कलिंग युद्ध के बाद अशोक का जीवन बदल गया। उन्होंने युद्ध छोड़कर शांति और धर्म का रास्ता अपना लिया। अशोक के बाद धीरे धीरे साम्राज्य कमजोर होने लगा। मजबूत और दूरदर्शी शासकों की जगह कमजोर राजा आने लगे। साम्राज्य इतना बड़ा था कि उसे संभालना मुश्किल हो गया। कई प्रांतों में विद्रोह होने लगे और केंद्रीय सत्ता कमजोर पड़ने लगी। आखिरकार 185 ईसा पूर्व में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे इतिहास की दिशा बदल दी। मौर्य साम्राज्य के आखिरी राजा बृहद्रथ अपनी सेना का निरीक्षण कर रहे थे। तभी उनके ही सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अचानक उनकी हत्या कर दी। इस घटना के साथ ही मौर्य शासन खत्म हो गया और मगध में शुंग वंश की शुरुआत हुई। इस तरह वो साम्राज्य जिसने कभी पूरे भारत पर अपना प्रभुत्व कायम किया था, अंदरूनी कमजोरी, सत्ता संघर्ष और कमजोर नेतृत्व के कारण इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह गया। और यही इतिहास की सबसे बड़ी सीख है। कभी कभी किसी साम्राज्य को खत्म करने के लिए बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि अंदर की कमजोरी ही काफी होती है।